नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से SV भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। धनु राशि के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इस अवधि की बात करने जा रहा हूं। काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं इस अवधि में, 7-8 बदलाव हो जाएंगे। बहुत बड़े बदलाव हैं। एक दो बदलाव तो हम अक्सर देखते हैं, एक महीने में 15 दिन में कोई ग्रह परिवर्तन करता है, कोई नक्षत्र परिवर्तन महत्वपूर्ण ग्रह का होता है। यहाँ पर 7-8 बदलाव मुख्यतः होंगे। छोटे बदलाव छोटे ग्रहों के, सूर्य शुक्र बुध के नक्षत्रों की बात तो हम करेंगे ही नहीं। हम चंद्रमा की स्थिति की बात नहीं करेंगे, हम बड़े ग्रहों की बात करेंगे। 5 अगस्त तक, 29 जून से बल्कि 5 अगस्त तक ये 8-9 बदलाव की स्थिति में आप लोगों के ऊपर काफ़ी गहरा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो कहाँ से आपको फ़ायदा होगा, कहाँ पर आपको सावधान सतर्क रहना होगा, वह भी बता देते हैं, ताकि फिर बाद में आप कई बार कंप्लेंट करते हैं कि पहले ये नहीं बताया। अब ध्यान से एक एक पल इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थ की बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधा बिंदु पर आते हैं। और चलिए आपको बताते हैं पहले बदलाव कौन से और उनका क्या फ़ायदा आपको लेना है, और कहाँ से आपको कब, कौन सी तारीख को, कौन से महत्वपूर्ण जो तरीक़े हैं उस पर आपको सतर्क रहना है, क्या करना है क्या नहीं करना। कोई इसमें कोई हेर फेर वाली बात नहीं होगी दोस्तों, सीधे और साफ लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये तरीका काफ़ी पसंद आता है, जैसा कि आपका फीडबैक भी मिलता है। इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए, हम आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। परिवर्तनों की घड़ी है। 29 तारीख से ही शनि के परिवर्तन के साथ जैसे परिवर्तनों की लाइन लग जाती है। शनि वक्री होंगे 29 तारीख को। हाँ, एक व्हाट्सएप आया कि क्या हमारे ऊपर 7.5 तो फिर से नहीं लग जाएगी, क्योंकि किसी ने भ्रम फैलाया होगा। दोस्तों 7.5 कोई खेल तमाशा तो है नहीं, बार बार नहीं लगा करती 7.5। 30 साल से पहले अब 7.5 नहीं लगेगी, बल्कि 27.5 साल के पश्चात ही शनि वापस इसी परिस्थिति में आएंगे। ठीक है, अब 7.5 से आप फ्री हो चुके हैं। और हाँ, ये बात ज़रूरी है अब बताना कि शनि का रुख जरूर मकर राशि की तरफ होगा, परंतु मकर राशि की तरफ रुख होने से बली हो जाते हैं शनि, स्ट्रोंग हो जाएंगे। बल बढ़ जाने से, चेष्टा बल बढ़ जाने से ये तृतीय भाव का भी उतना शुभ फल देंगे। आपको यहाँ पर पराक्रमी बनाएंगे, हिम्मती बनाएंगे, और आप जिससे सफलता पाएंगे। आपके कार्यों में इतने अवरोध देखने को नहीं मिलेंगे, ये याद रखिए। धन के भाव की तरफ डायरेक्शन रुख करना, धन की स्थिति बेहतर होगी। तो बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की। 29 जून को ही दूसरा परिवर्तन होगा जो दब जाता है, जो लोग भूल जाते हैं। जो शनि की बात है पूरे ज्योतिष वर्ल्ड में, वक्री हो रहे हैं भाई, तो बुध की बात कौन करेगा। हम बता रहे हैं बुध जैसे ग्रह को हल्के में आपकी राशि के लिए आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुध आपके कर्म भाव के भी मालिक हैं, आपके वैवाहिक जीवन के भी मालिक हैं। हालांकि बुध व्यापार के, बुद्धि के और वाणी के कारक होते हैं, जो तीनों ही महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं। वाणी बहुत महत्वपूर्ण है, स्पीच उसके कारक हैं। बुध भी यहाँ पर राशि परिवर्तन करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, 29 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टम भाव में होंगे। अष्टम भाव के बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, मैं कहता आया हूँ हमेशा शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। उसके पश्चात 7 जुलाई को शुक्र भी कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपके पाताल का भाव कहलाता है, ये आयु मृत्यु का भाव कहलाता है। यहाँ से हम आपकी कितनी आयु होगी अष्टम भाव से ये भी विचार करते हैं। अचानक से होने वाली घटनाओं का भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। सूर्य का परिवर्तन भी होगा, हालांकि उससे पहले मंगल का परिवर्तन हो जाएगा। उससे पहले 8 जुलाई को, 7 जुलाई को शुक्र का परिवर्तन, 8 जुलाई को राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा, जिसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी राहु और शनि के ऊपर।
तो शनि के नक्षत्र में राहु प्रवेश करेंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपका चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो जाएगा शनि के कारण। शनि आपके शुभ हैं क्योंकि 7.5 से आप फ्री हो चुके हैं, तो तृतीय भाव के और सेकंड भाव के शुभ फल राहु के जरिए मिलेंगे। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है उन्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। राहु विदेश यात्रा, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ दिलवाएगा इस अवधि में, और धन की स्थिति बेहतर होगी और आप में एक एक्स्ट्रा जोश रहेगा, आप दयावान रहेंगे। इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ। राहु प्लस शनि, अगर आपने नहीं देखा वह नक्षत्र का प्रभाव जरूर सुनिए, बहुत लाभकारी रहेगा अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है। इसके पश्चात 12 जुलाई को मंगल का राशि परिवर्तन, जिसका इंतजार सभी लोगों को होगा, धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना देता है। इसका क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर भी टिप्पणी कर देंगे। पहले हम परिवर्तनों की बात कर ले। देखिए, एक महीने में इतने परिवर्तन रेयर होते, पूरे साल में ऐसा कम ही चांस बनता है। और सूर्य का परिवर्तन भी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से निकलकर सूर्य कर्क राशि में 16 जुलाई को कर्क संक्रांति होगी। इस दिन सूर्य के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप करना चाहिए। सूर्य नारायण का आपको आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप, गुड़ गेहूं का दान इत्यादि इस दिन जरूर करना चाहिए। याद रहे, गुड़ गेहूं का दान किसी कापर के तांबे की प्लेट में रखकर या किसी लोटे में, बड़ा लोटा ले लीजिए कांसे का या कापर का, तांबे का, वह मंदिर में दान दे गुड़ गेहूं भरकर। अगर सूर्य आपके कमज़ोर हैं, आपकी विल पावर अच्छी नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, 16 तारीख को संक्रांति के दिन। और इसके पश्चात महत्वपूर्ण परिवर्तन और भी होगा। 19 जुलाई को बुध दोस्तों भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, कर्म भाव के मालिक मित्र के घर में। यहाँ पर ये बुध बहुत प्रफुल्लित महसूस करते हैं सूर्य के घर में, क्योंकि वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है, वैवाहिक सुख में वृद्धि करने वाले होंगे बुध ये चुलबुला सा प्लेनेट है, यहाँ पर बैठकर आपकी ज़िंदगी में एक चुलबुलाहट सी भर देगा। जो अशांत है, जो अक्रांत ज़िंदगी है, उसमें एक खुशियों के पल देगा, खासकर वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में। और क्योंकि कर्म भाव का मालिक है, भाग्य स्थान में बैठेगा, तो निश्चित तौर से आपका कैरियर को लेकर कोई तनाव है वह दूर करता है 19 जुलाई से। ये बात निश्चित है, नोट कर लीजिए, ये तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। शुक्र भी पीछे देखिए 31 जुलाई को हालांकि लियो राशि में आएंगे भाग्य स्थान में, यहाँ पर शुक्र के प्रभाव के ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और 5 अगस्त को वक्री शनि के सामने तो होंगे, बुध 19 जुलाई से जब सिंह राशि में जाएंगे, वक्री शनि के सामने कोई आ जाए तो दोस्तों उस ग्रह की खैर नहीं। तो आपको क्या सावधानियां रखनी है 19 जुलाई के बाद वह भी बात करेंगे, तो बने रहिए। बहुत लाभदायक है सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, मंगल का परिवर्तन, राहु की स्थिति और गुरु की स्थिति। गुरु धीरे धीरे शनि उदय होने के पश्चात, मई के महीने में अस्त हो गए थे, उदय होने के पश्चात अब डिग्री दर डिग्री बहुत जल्दी से अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त करने जा रहे हैं। युवा अवस्था जिसे कहते हैं, उसके ऊपर भी टिप्पणी कर देंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं मुख्य ग्रहों की। शनि का प्रभाव आपको बता चुका हूं, वक्री होकर 3rd हाउस में बहुत बेहतर रहेगा इस अवधि में। राहु के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, गुरु की राशि में है, गुरु 6ठे भाव में, तो बैंकों से ऋण मिल जाएगा आपको। अगर आप बैंकों से ऋण चाहते हैं तो अभी ट्राई कर लें 18 जुलाई से पहले, जब तक बुध शिफ्ट नहीं होते। व्यापार अगर करते हैं, खासकर व्यापारी वर्ग के लिए 18 जुलाई से पहले बैंकों से ऋण इत्यादि की बात कर लेनी चाहिए, फाइनल कर लेना चाहिए। कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं कर लें। फाइनेंस को लेकर कुछ भी करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु फाइनेंस के भी कारक हैं, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी कामकाज करना चाहते हैं तो 18 जुलाई से पहले कर लें। बहुत उत्तम स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि मंगल का 12 जुलाई से विपरीत राजयोग बन जाएगा। मंगल 12 जुलाई तक तो देखिए आपके बारे में, अरे आपको किसी तरह की टेंशन होनी नहीं चाहिए, किसी तरह की परवाह नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का नेगेटिव विचार आना नहीं चाहिए, क्योंकि
त्रिकोण स्थान में अपने भाव में मंगल 12 जुलाई तक बैठे हुए जैसे डंडा लेकर बैठे हैं कि कोई शत्रु आता है, कोई हिमाकत भी नहीं कर सकता आपके बरखिलाफ, ऊंची आवाज में आपके अगेंस्ट भी बोल नहीं सकता कोई, जब तक मंगल पंचमेश पंचम भाव में है। तो 12 जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बल्कि 18 जुलाई तक, जब तक बुध सिंह राशि में नहीं जाते। उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। सूर्य अच्छी स्थिति में है, कब तक? 16 जुलाई तक सूर्य सप्तम भाव में है, और शुक्र का योग अष्टम भाव में अगर देखें 18 जुलाई तक। हालांकि लक्ष्मी नारायण राजयोग है, ये सुखद है, और सूर्य बाद में आते हैं यहाँ पर 16 जुलाई से कर्क राशि में। तो अष्टम भाव में बुध शुक्र का योग बना रहेगा काफ़ी समय तक, जब तक 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। बुध शुक्र का योग 7 जुलाई से 16 जुलाई तक, ये ऐसा योग है जो आपको कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, लाभ के लिए अच्छा रहेगा, व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा होगा, खासकर नौकरी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जो दो मित्र अष्टम भाव में हो तो आपकी इंट्यूशन पावर एक तो बढ़ती है। व्यापार में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आप 18 तारीख तक ले सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में बताया। तो बुध शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे। सूर्य का हालांकि थोड़ा लेट आना यहाँ पर अच्छी स्थिति में 16 जुलाई तक बहुत अच्छी स्थिति में है, जब तक सूर्य मिथुन राशि में है, भाग्यस्थान के मालिक हैं। जब कर्क राशि में आते हैं तो यहाँ पर आपको सरकारी तंत्र से कोई मसला है, 16 जुलाई तक उसका डिसीजन ले लेना चाहिए। कोई कोर्ट कचहरी का इशू है, कोई आपकी फाइल है, कोई प्रमोशन है, सरकार में अटका हुआ कार्य है, तो आपको, हालांकि मित्र क्षेत्रीय सूर्य अष्टम भाव में भी बुरे नहीं, हाँ विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। भाग्येश का अष्टम भाव में बैठना, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है सूर्य, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं, पर फिर भी शासन सत्ता के कारक है, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अष्टम भाव में पताल का भाव है, गोपनीय कार्य जो करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। रिश्वत इत्यादि जो लिया करते हैं, जिनका काम ही ऐसा है आजकल इस तरह की स्थितियां, तो उनके लिए भी धन की स्थिति बेहतर होगी। 3 ग्रहों का धन भाव के ऊपर प्रभाव, धन आएगा, मालामाल होने के योग बनते हैं। यहाँ पर हम बुध की बात कर लें, जो शुरुआत में बताया, बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों 19 जुलाई को। शुक्र तो हालांकि 31 जुलाई को एंड में आएंगे, जुलाई के महीने में। तो बुध देखिए 19 जुलाई को ही शनि के समक्ष आ जाएंगे। 19 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, बल्कि पूरा अगस्त का महीना, गौर करिए, 19 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, जब तक वक्री नहीं होते बुध, 5 अगस्त को वक्री होंगे। 2 वक्री ग्रह बुध और शनि, परंतु दोनों मित्र हैं, दोनों बली होंगे। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बेइंतहा लाभ, कोई बड़ा डील आपके हाथ में आने के योग, वैवाहिक जीवन अति उत्तम रहेगा 5 अगस्त तक, जब तक बुध वक्री नहीं होते। वक्री बुध होंगे तो आपके व्यापार में अवरोध आ सकता है। बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखिए, पार्टनरशिप में या दाम्पत्य जीवन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, एडजस्ट करके चलें। 5 अगस्त से पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, रोज़मर्रा की आमदन के ऊपर फोकस रखें। इन्वेस्ट 5 अगस्त से पहले कर लें। उसके पश्चात जब वक्री होंगे बुध तो आपने किसी को धन नहीं देना, और अपने कैरियर को लेकर, कामकाज को लेकर जैसे रूटीन में कामकाज करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूसरे ग्रह शनि, राहु, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र एवं सूर्य आपके पक्ष के हैं। फिर भी इस अवधि में आपको डॉग्स को, काले कुत्तों को खासकर कुछ न कुछ खिलाते रहना चाहिए, ताकि बुध जब अगस्त के महीने में वक्री हों तो उसका प्रभाव ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि शनि वक्री के सामने बुध वक्री का, तो बुध व्यापार के कारक हैं। जो व्यापारी हैं 5 अगस्त के पश्चात थोड़ा सा सतर्क रहें, कोई बड़ी रैश इन्वेस्टमेंट ना करें, ये याद रखिए मेरा सेंटेंस। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें, अपना कमिटमेंट ना करें, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।